हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, थोड़े दिन आराम कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो भी फिनिश ही हुए हैं। कर लो 2-4 दिन आराम और कर लो, लेकिन फिर तुरंत ही अपनी पढ़ाई पे वापस लग जाना क्योंकि जो जून के एग्जाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 ही महीने बचे हुए हैं। अभी से ही अगर अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे तब जाके 4-5 महीने बाद आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा पाओगे और अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अभी से ही अगर धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो ठीक है। थोड़े दिन रेस्ट कर लो, लेकिन दोबारा से वापस अपनी पढ़ाई पे तुरंत ही जल्दी से ही लग जाना, ठीक है। तो अब एक सवाल सभी बच्चों के मन में काफी कॉमन है कि मैम अब पढ़ाई करें तो करें कैसे, यानी कि अब जून के लिए तैयारी करें तो करें कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमको थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो स्ट्रेटेजी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे बैचेस के अंदर अभी तक भी एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हो। हम लोगों ने जून के लिए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। बैच के अंदर आपको पेपर 1 का कंप्लीट बैच और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैच, दोनों ही तरीके के बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। आप जिस भी बैच में इंटरेस्टेड हो उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बैचेस के अंदर आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपको हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। वीडियोस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाली है, तो किसी भी तरीके के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई सिर्फ हिंदी वाले बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं बैचेस में, क्योंकि वीडियोस जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी, ठीक है। फिर आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको जो वीडियोस मिलेंगी उनका आपको नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाले हैं, तो आप पहले हमारी वीडियोस को देख लेना, फिर नोट्स देख लेना। उनके अकॉर्डिंग आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो या फिर आप हमारे नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, आपको वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले होंगे, ठीक है। और फिर आप लोगों का गूगल मीट डिस्कशन भी होगा ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो हम लोग मिलके और फिर आपके डाउट्स को क्लियर कर सके, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको पूछना हो, तो हम लोग लाइव डिस्कशन रखते हैं ताकि बैठ के और हम लोग आपस में डिस्कशन कर सके, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। तो ये सब कुछ फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है हिंदी नारी का, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली हमारे बैचेस के बारे में जानकारी मिल रही है और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बैचेस की पूरी जानकारी ले सकते हो। जो भी डिस्काउंट होगा या फिर जो भी अमाउंट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए। तो तुरंत अपने आप को एनरोल कर लो बैचेस के अंदर और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि मैम स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है, अब हमको जून के एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी को शुरू करना है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी की शुरुआत करने से पहले मैं बताऊंगी कि हमारे पास में अब दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक तरीके के वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार एग्जाम को दे दिया है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या फिर जिनको पता है कि भाई उनके सिलेबस में क्या है, उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो एक बार एग्जाम देके आ चुके हैं तो उनको पता है कि भाई उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्होंने क्या पढ़ लिया है, उनको एक बार सब कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब एक वो तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार एग्जाम नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और पहली बार ही जून के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। तो ये दो तरीके के बच्चे हैं हमारे पास में। अब इन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक कॉमन स्ट्रेटेजी बता देते हैं सब लोगों के लिए, लेकिन कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर दे दिया है उनको पता है कि भाई उन्होंने अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या उनके लिए ईजी है, क्या उनके लिए टफ है, कैसा पेपर आता है, उन सब के बारे में उनको ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो से वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। उनको अपनी पढ़ाई अलग तरीके से करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। जो बच्चे ऑलरेडी एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अब वो जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से वापस से पढ़ेंगे तो फिर वो सारी एनर्जी, टाइम और वेस्ट होगा, ठीक है। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए और जो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में दोनों ही तरीके के बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी एक बार अपना एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिनका नेट क्लियर हो गया है, जो जून के लिए जो है ना जेआरएफ के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनको पता है कि भी एग्जाम किस तरीके से आता है, क्या सिलेबस होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में है। तो हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एक बार पेपर दे दिया है, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि भाई आप लोगों ने मिनिमम एक बार तो पेपर दे ही दिया होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, पेपर 1 का क्या सिलेबस होता है, पेपर 2 जो आपका खुद
का सब्जेक्ट है, उसका क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ सारा कुछ आपको पता चल गया होगा अब। तो अब आप लोगों को जून के लिए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। अब जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है अब आप जीरो से शुरुआत नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो अभी तक। तो आप वापस से शुरू से तो शुरू नहीं करोगे, वरना शुरू से शुरू करने बैठोगे तो फिर जो आपने नहीं पढ़ा है वो पढ़ने में फिर आपको काफी टाइम लग जाएगा, सारी एनर्जी टाइम और वेस्ट हो जाएगा। तो अब जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ लिया है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस बाकी रह चुका है या फिर जो भी आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। बस ये दो चीजें करनी है, जो पढ़ लिया है आपने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि भाई इन टॉपिक्स में तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उसको और अच्छा करना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, उस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ये टॉपिक जो है वो मेरे वीक है, मेरा मैथ्स जो है वो वीक है, या फिर मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो वीक है। तो जो वीक है उसकी तैयारी अभी से ही आपको जीरो से शुरू कर देनी है। ठीक है, और आपको इन डेप्थ में अब चीजों को पढ़ना है, क्योंकि ऊपर ऊपर से पेपर नहीं आता है। आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को इन डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम जो है जेआरएफ जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो ये स्ट्रेटजी है कि जो उन्होंने पढ़ लिया है उसको बहुत ही पक्के तरीके से प्रैक्टिस करो और उसको परफेक्ट बनाओ, और जो उन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक उसको पढ़ना शुरू करो, अच्छे से डीपली जीरो से शुरू करो उसको पढ़ना। ठीक है, अब एड्रेस करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो जीरो से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उन बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठा के देखो कि भाई जो पेपर 1 है उसमें क्या सिलेबस है। 10 चैप्टर हैं टोटल, तो कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस अपना उठा के देखो। जो पेपर 2 होता है वो हर एक बच्चे का अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस उठा के देखो कि भाई मेरे सब्जेक्ट में क्या चैप्टर दिए हुए हैं, क्या मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस उठा के देखना है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि मैम सिलेबस तो चेंज होने वाला है, तो फिर अब हम पढ़ाई को कैसे शुरू करें। सिलेबस चेंज होगा लेकिन कंप्लीट सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा टीचिंग का एग्जाम है, हम प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड रहने ही वाला है, उसको कोई भी नहीं हटा सकता है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड हम आगे जाके रिसर्च के स्कॉलर्स बनने वाले हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी वो नहीं हटा सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग हर एक एग्जाम में आती है, तो इसमें भी आएगी, तो उसको भी नहीं हटा सकते हैं। तो जो 10 चैप्टर हैं आपके वो वैसे ही रहने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें उसमें ऐड हो जाएगी, तो जब ऐड होगी तब उन एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ लेना, लेकिन जो अभी सिलेबस है वो बेसिक सिलेबस है, वो रहने ही वाला है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको पढ़ो, अभी से ही उसको पढ़ना शुरू कर दो। एक एक चैप्टर की शुरुआत कर दो अभी से ही, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दो। कुछ बच्चों को लगता है कि भाई जो वीक चैप्टर है उससे हमको शुरू करना चाहिए, या फिर कुछ को लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग है हमको उससे शुरू करना चाहिए। कैसे भी कर लो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि भाई आपको 1 to 10 चैप्टर सभी पढ़ने हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से ही आप शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप एक एक करके धीरे धीरे अपने सभी चैप्टर्स को फिनिश करो। डीपली आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करनी है। टॉपिक खत्म हो जाए, एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन निकाल लो, उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मेरा फिनिश हो चुका है, तो अब मेरे को उसमें कितना समझ में आया। समझ में आता है, अच्छा स्कोर होता है तो ठीक है, दूसरे चैप्टर पे जाओ, नहीं तो वापस से उस चैप्टर को पढ़ो कि भाई कहाँ पे कमी रह गई है, क्या टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टोटल जो 10 चैप्टर है उनको फिनिश करो पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। और ये कोशिश करना कि भाई अभी 5 महीने हैं, तो 5 महीने में कंसिस्टेंट रह के आपको डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, चाहे आप 2 घंटे दो एक दिन आप 4 घंटे दो एक दिन, 5 घंटे दो, कैसे भी दो, लेकिन आपको डेली पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे अगर मैथ्स में वीक है तो आपको मैथ्स के लिए डेली 1 आवर तो निकाल के रखना है कि 1 घंटा तो मेरे को मैथ्स करनी ही है। ठीक है, अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके मैथ्स में भी आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है उन बच्चों के लिए जो जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये इन सभी स्ट्रेटेजीज को अगर आप फॉलो करोगे तो 5 महीने बाद में आप में सच में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर देने के लिए कि भाई हाँ, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ जीआरएफ को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी कोई भी एक जनरल स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है, हर बच्चे की अपनी अलग अलग स्केड्यूल होता है। कोई ऑफिस जाते हैं, कोई घर का काम करते हैं, कोई हाउसवाइफ होती है, तो सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन होता है। आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपना डेली का टाइम टेबल बना लो, लेकिन जो कॉमन स्ट्रेटेजी है वो मैंने
आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। आई होप इस स्ट्रेटजी से आपको हेल्प मिलेगी कि भी आपको किस तरीके से अब शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको और कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।